अगर आप भी भगवान पे अब विश्वास करने लग गए हो, अध्यात्म की ओर आ गए हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। आपके लाइफ में इतना बड़ा कष्ट आया कि अब आपकी क्षमता ही खत्म हो गई कि अब मैं करूँ क्या। इसलिए आपका विश्वास गया भगवान पे और आप भगवान को फॉलो करने लगे, क्योंकि आपको पता चला कि अब जो भी है सर्वे सर्वा हमारा भगवान ही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक कंसेप्ट है। माने या ना माने, ये आपके सारे प्रारब्ध होते हैं, ये आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। आपके बुरे कर्म थे तभी आपके लाइफ में कष्ट आया, पीड़ा आई और आप उससे निकल रहे हो। लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी है जिसकी वजह से आप भगवान की ओर टर्न हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरे कर्म करते हैं लेकिन वो भगवान की ओर टर्न ही नहीं करते और बुरे कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। आपने अच्छे कर्म किए, तब अब जाके आप अध्यात्म की ओर आ गए हो। ये भी होना बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म की ओर आना हर कोई आ भी तो नहीं पाता। अब अध्यात्म की ओर कैसे आए हो? आपको किसी ने समझाया होगा, या फिर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा होगा, इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी होगी, तब जाके उसी कंटेंट को बार बार कंज्यूम करके आप इन चीजों को समझने लगे हो। और ये भी आपका प्रारब्ध है आपके लाइफ में। जैसे ये वीडियो आपके सामने आया है, अब कुछ लोग इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे कि अरे यार अध्यात्म क्या होता है, ऐसा कैसे टर्न हो गया, ये कैसे प्लानिंग हो गई। लेकिन जो लोग समझेंगे, जो वाकई में उस पीड़ा से निकले हैं, वही लोग इस चीज को समझ पाएंगे और उनको समझ में आएगा वाकई में अध्यात्म की ओर टर्न होना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप राइट टाइम पे टर्न हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, फॉलो करने लगे और चीजें समझने लगे, तो आपके पुराने कर्म, जो बुरे कर्म है, वो फिल्टर हो जाएंगे और आप अच्छे कर्मों की ओर अच्छे करेंगे और आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग तो क्या होता है, उन लोगों को दोष ही देते रहते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया। अरे उन्होंने गलत नहीं किया, उन लोगों की क्या गलती है? आपका पुराना कर्म था जो किसी न किसी रूप में आ गया, बस आपने भुगतना था, आप भुगत लिए। अब कष्ट आई, पीड़ा आई, आई मानो आई, बहुत आई, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? आपको तो निकलना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब आप अध्यात्म की ओर टर्न करो ना, तो आपके मन में कोई भी भाव ना रखे कि भाई आपको जिसने दुखी दिया उसके साथ बुरा हो, वो गलत था। नहीं, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का कोई दोष नहीं है। जिसके रूप में भी आया, भाई बहन माता पिता दोस्त, किसी के भी रूप में आ सकता है वो, उनका कोई दोष नहीं है। हमारा कर्म था जिसे हमें भुगतना पड़ा। देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तब मैं आपको ये चीज समझा पा रहा हूं, बाकी कोई नहीं समझा पाता। कई लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा हूं। जो रियल में इस दुख से निकल के आए हैं वही इन चीजों को समझेंगे। अगर आप अध्यात्म की मार्ग की ओर आ गए ना, तो विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा रिजल्ट नहीं आता कि आपने आज अध्यात्म का मार्ग फॉलो किया और आपको कल रिजल्ट आ जाए, 1 महीने बाद रिजल्ट आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आपका विश्वास अटूट हो जाएगा, आप ट्रैक पे आ जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, सकारात्मक हो जाओगे और हर किसी को अच्छे भाव से देखोगे, किसी की गलतियां नहीं निकालोगे, सच बता रहा हूं, जीवन में वो सारी चीजें हासिल करोगे जो आप चाहते हो। और आपके साथ बहुत अच्छा होगा अगर आप एक तरीके से कंसिस्टेंट होके भगवान को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको समझने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।